क्या आपने कभी सोचा है कि आपातकालीन स्थिति में या निर्माण स्थलों पर बिजली का वितरण कैसे किया जाता है? स्वागत है मोबाइल सबस्टेशन की दुनिया में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायनामिक समाधान जो विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे यूनिट की जिसे तुरंत ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉल किया जा सकता है उन जगहों पर जहां ग्रिड उपलब्ध नहीं है या क्षतिग्रस्त हो गया है। अब सोचिए कि यह यूनिट ट्रेलर, स्किड या कंटेनर पर लगे हुए कंपोनेंट से बना हो। यही है आपके लिए मोबाइल सबस्टेशन। मोबाइल सबस्टेशन के केंद्र में होता है ट्रांसफार्मर। यह महत्वपूर्ण उपकरण हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है ताकि विशेष एप्लीकेशनों की जरूरतें पूरी हो सकें। इसके बाद आता है कूलिंग सिस्टम जो ट्रांसफार्मर के तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है और उसे ओवरहीटिंग से बचाता है। हाई वोल्टेज स्विच गियर हाई वोल्टेज सर्किट को नियंत्रित और सुरक्षित रखता है। यह मोबाइल सबस्टेशन को ट्रांसमिशन लाइन या जनरेटर से जोड़ता है। वोल्टेज स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ होता है लो वोल्टेज स्विच गियर जो लो वोल्टेज सर्किट को मैनेज करता है और लोड या ग्रिड को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। मीटरिंग सिस्टम इस यूनिट की आंख और कान है। यह वोल्टेज, करंट, पावर और फ्रीक्वेंसी जैसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मापता और रिकॉर्ड करता है। प्रोटेक्शन रिलेइंग सिस्टम ढाल की तरह काम करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करके आइसोलेट करता है ताकि उपकरण और कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहे। एसी और डीसी कंट्रोल सप्लाई मोबाइल सबस्टेशन के संचालन और एक्सेसरीज को पावर देती है। सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम रक्षक की तरह काम करता है, बिजली गिरने या वोल्टेज सर्ज से बचाता है। अंत में आता है केबल कनेक्टिंग सिस्टम जो मोबाइल सबस्टेशन को पावर सोर्स और लोड से जोड़ता है, लचीले केबल और कनेक्टर की मदद से। ये यूनिट्स कस्टमाइज किए जा सकते हैं ताकि विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और नियमों व सुरक्षा मानकों का पालन हो सके। मोबाइल सबस्टेशन कई लाभ प्रदान करते हैं। इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट और रीलोकेट किया जा सकता है। ये विभिन्न वोल्टेज लेवल्स, पावर रेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार एडाप्ट हो जाते हैं। ये फैक्ट्री टेस्टेड और रेडी टू कनेक्ट यूनिट्स होते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इनमें एडवांस कंट्रोल, प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये किफायती होते हैं, स्थायी निर्माण से बचाकर समय और पैसे दोनों बचाते हैं और कैपिटल ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम करते हैं। मोबाइल सबस्टेशन का उपयोग यूटिलिटी सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन, स्मार्ट ग्रिड और अर्बन सबस्टेशन, डेटा सेंटर इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई सिस्टम्स और शॉर्टर शिप पावर में होता है। ये अलग अलग प्रकार में आते हैं। कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर मोबाइल सबस्टेशन। इनका कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर डिजाइन होता है ताकि इन्हें आसानी से मूव किया जा सके और तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। आपातकालीन, नए या अस्थायी सेवाओं के लिए उपयुक्त। स्किड माउंटेड सबस्टेशन स्किड माउंटेड डिजाइन अपनाता है जिससे कम सिविल वर्क्स के साथ तुरंत डिप्लॉयमेंट संभव हो सके। उच्च विश्वसनीयता और कम रखरखाव वाली एप्लीकेशन के लिए आदर्श। कंटेनराइज्ड सबस्टेशन कंटेनराइज्ड डिजाइन के कारण कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों में टिकाऊ, चरम तापमान, नमी और प्रदूषण के लिए उपयुक्त। रेल वैगन सबस्टेशन रेल वैगन डिजाइन का उपयोग करता है ताकि रेलवे द्वारा परिवहन किया जा सके और उच्च मोबिलिटी मिल सके। दूर दराज क्षेत्रों या चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए आदर्श। तो अगली बार जब आप किसी निर्माण स्थल पर या आपातकाल के दौरान पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप देखें तो याद रखिएगा कि शायद यह एक मोबाइल सबस्टेशन ही है जो बिजली पहुंचा रहा है, दक्षता को बढ़ावा दे रहा है और सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। यही है आपके लिए मोबाइल सबस्टेशन। अगर आपने इस गहराई से समझाई गई जानकारी का आनंद लिया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में अपने विचार बताइए। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि आपको और भी विद्युत से भरपूर कंटेंट मिलता रहे।
तब तक के लिए चार्ज्ड रहिए, जिज्ञासु बने रहिए।